Assalamu alaikum. Today we are going to start our new chapter. Your book, page number 174, chapter number 14, circles. So let's begin. A circle is a plane figure consisting of points that lie at the same distance from its center. सर्कल क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक प्लेन फिगर होती है, बिल्कुल राउंड होती है, और उसका जो सेंटर से हर तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो सेम ही होता है. ठीक है, ये सर्कल होता है आपके पास. तो हम सबसे पहले जो है इसके अंदर के कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं. फिर हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 14A की तरफ मूव करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ अ सर्कल, ये आपके पास देंगे सर्कल है फॉर सपोज. तो मैं क्या बात कही थी, ये सेंटर है और इससे हर तरफ का डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है. Elements of a circle. A circle is traced on a plane by point moving in such a way that its distance from another fixed point on the plane is always constant. वही बात आ गई, हर तरफ सेम रहता है. Center. The center of the circle is the fixed point on the plane from which the distance of the moving point is called the constant. O is the center of the given circle. O को हम क्या कहते हैं? Center of the circle. ठीक है, और इससे हर तरफ का डिस्टेंस जो क्या होता है वो सेम रहता है. सर्कमफेरेंस. द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज ए बाउंड्री और पैरामीटर ऑफ द सर्कल. सर्कमफेरेंस क्या होता है? बाउंड्री या फिर पैरामीटर. जो बिल्कुल एक राउंड आपको एक आर्क दिख रही है, ये क्या है आपके पास? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट, रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट टू द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस. It is denoted by R. OA, OB, OC and OD are the radii of the given circle. Radius क्या होता है? हमारे पास डिस्टेंस होता है सेंटर से एक पॉइंट सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी हम ले लें, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, यानी हमने एक पॉइंट लिया B और ये सेंटर है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस R. फिर OD है, इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है? रेडियस R. Diameter. The diameter is the distance between two points on the circumference along a straight line that passes through the center. The diameter is denoted by D. It is equal to twice the radius. D is equals to 2R. AB is the diameter of the given circle. For suppose हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, दो हमारे सर्कमफेरेंस के ऊपर सर्कल के, और वो सेंटर को हमारे टच करें, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? हमारे पास डायमीटर कहलाएगा, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं D से. और डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2R, यानी कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी कि O से A तक जो रेडियस है और O से B तक का जो रेडियस है, इन दोनों को अगर हम ट्वाइस कर दें तो क्या हमारे पास एक डायमीटर बनेगा. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है D इज इक्वल्स टू 2R. और A B क्या है? हमारे पास एक डायमीटर है गिवन सर्कल का, जो कि सेंटर को भी टच कर रहा है और सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स हैं. अब क्या है? सेमी सर्कल. एनी डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज नोन एज अ सेमी सर्कल. अ सेमी सर्कल इज वन हाफ ऑफ अ सर्कल फ्रॉम व्हेन अ सर्कल इज डिवाइड बाय द डायमीटर. डायमीटर क्या होता है? जो कि सेंटर से जो है वो एक सर्कल को डिवाइड कर देता है. अब जब वो डिवाइड करता है तो सर्कल जो है वो सेमी सर्कल के अंदर डिवाइड होता है, दो सेमी सर्कल, यानी कि हाफ सर्कल. ये देखें, डायमीटर से इसको कट किया तो ये भी एक सेमी सर्कल हुआ और ये भी एक सेमी सर्कल हुआ. Chord. A line segment that joins the endpoints of an arc is called a chord. The diameter can be defined as a chord that passes through the center of the circle. The diameter is the longest chord of a circle. The line segment AB and CD are the chords of the given circle. Chord हम ऐसी एक line segment कह रहे होते हैं जो कि end points of an arc is called a chord. हमारे पास एक ऐसा वो होता है, line segment होती है जो कि एक सर्कल को के दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रही होती है. जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? डायमीटर, यानी कि जो सेंटर से गुजर रहा होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है. बाकी अब देखें, जो यहाँ का डिस्टेंस है वो यहाँ से के डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारे पास डायमीटर होगा और बाकी तमाम कॉर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के होंगे. तो ए बी और सी डी जो है वो कॉर्ड्स हैं सर्कल के. आर्क. एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस और पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज एन आर्क ऑफ द सर्कल. The curved segment AB is an arc of the circle that is denoted by AB. A से लेके B तक अगर डिस्टेंस है तो ये जो आर्क है, इसको, ये जो एक लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं. और ये किसी भी पॉइंट पे सर्कल के या सर्कमफेरेंस के मौजूद होती है. माइनर आर्क. When a circle is divided into two unequal parts by a chord, the arc that forms the smallest part is called the minor arc. The arc AB is the minor arc of the given circle. अगर हम किसी भी सर्कल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें और वो अनइक्वल हों, मतलब कॉर्ड्स अनइक्वल हों, तो अगर वो स्मॉलर पार्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास एक माइनर आर्क कहलाएगी. तो अगर हम देखें, ए बी जो है वो एक दो पॉइंट्स हैं, ये स्मॉलर आर्क है, और ए सी जो है वो एक मेजर आर्क है, यानी कि ये एक बड़ी आर्क है. तो ये मेजर आर्क है. व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स बाय अ कॉर्ड, the arc that forms the larger part is called the major arc. The arc ACB is the major arc of the following.
ACB, ठीक है। ये वाली आर्क होगी ये मेजर होगी, और AB जो है वो माइनर आर्क होगी, और ये वाली जो पूरी आर्क होगी ये मेजर होगी। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सर्कल का एरिया होता है जो कि आर्क से इनक्लोज्ड होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक आर्क ऐसे करके जा रही है और ये एक कॉर्ड है, तो इनक्लोज्ड एरिया जो होगा वो सेगमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे ये देखें एक सेगमेंट है ना ये भी। माइनर सेगमेंट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ बाय अ कॉर्ड। द स्मॉलर सेगमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट जो माइनर होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, माइनर सेगमेंट। ये छोटा होगा, जो बड़ा सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मेजर सेगमेंट। CFD कैसा होगा, मेजर, और CED कैसा होगा, माइनर। नेक्स्ट सेक्टर, द एरिया बिटवीन टू रेडिया इज कॉल्ड ए सेक्टर। सेक्टर क्या है हमारे पास, दो रेडियस के दरमियान का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सेक्टर। माइनर सेक्टर, दिस एंगल बिटवीन द टू रेडिया इज लेस देन 180 डिग्रीज, द सेक्टर इज द माइनर सेक्टर। जो हमारे पास एंगल होगा उन दो रेडियस के दरमियान, ये देखें OQ एक रेडियस है और OP एक रेडियस है, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है अगर वो लेस देन 180 है तो वो माइनर सेक्टर, अगर वो ग्रेटर देन 180 है तो वो मेजर सेक्टर है। ये देखिए, इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडिया इज ग्रेटर देन 180 द सेक्टर इज अ मेजर सेक्टर। अब वो एक आपको टोटल एक बता रहे हैं क्या 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 चीज़ है। इन द सर्कल O इज़ द सेंटर, OQ इज़ अ रेडियस, OQ इज़ द रेडियस, AB इज़ अ डायमीटर, AB इज़ अ डायमीटर क्योंकि सेंटर को टच करके जा रहा है और दो रेडियस से मिलके बना हुआ है। AB इज इक्वल्स टू 2OA, AB इज इक्वल्स टू 2OA, यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। APB एंड AQB आर द टू सेमी सर्कल्स, APB एंड AQB। डायमीटर ने इस सर्कल को दो सर्कल्स में, हाफ सर्कल्स में कट किया, तो ये दो सेमी सर्कल्स बन गए हमारे पास। AP इज एन आर्क, AP जो है वो एक आर्क है, BC इज अ कॉर्ड, BC जो है वो एक कॉर्ड है, ये आर्क ये होती है जो हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद होती है। कॉर्ड हमारे पास इनसाइड द सर्कल मौजूद है। द पैरामीटर AQB CPA, AQB CPA इज द सर्कमफेरेंस, ये पूरी एक सर्कमफेरेंस है हमारे पास, सर्कल का पैरामीटर है। Interior and exterior of a circle. In a circle divides the plane in which it lies in three distinct parts, namely the interior region, the exterior region, the circle itself. Point A, B, C, and D are in the interior region of the circle with center O. A, B, C, D जो है वो इंटीरियर रीजन है हमारे पास सर्कल का, क्योंकि ये इनसाइड द सर्कल मौजूद है। पॉइंट्स P, Q, R and S are in the exterior region of the circle. P, Q, R and S जो है वो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, मतलब आउटसाइड द सर्कल मौजूद हैं ये पॉइंट्स। पॉइंट X एंड Y और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, X और Y जो है हमारे पास सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद हैं सर्कल के। हमारे पास तीन तरीके के पॉइंट पार्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। इंटीरियर जो कि इनसाइड द सर्कल होता है, एक्सटीरियर जो कि आउटसाइड द सर्कल होते हैं, और एक सर्कल इटसेल्फ यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद होता है। अब है कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल, जो कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि हमारे पास इसके अंदर मौजूद नहीं है। सर्कल आपके पास सिंपली आप कंपास के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो आप डी के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करना मैं आपको दिखा दूंगी एक बार। अब है कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट विद रेडिया ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। अब वो क्या कह रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके सेंटर तो सेम होता है लेकिन इनका रेडिया यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स सर्कमफेरेंस हमारे पास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 सर्कल्स मौजूद हैं, तमाम के सेंटर तो O ही है लेकिन हर किसी का एक डिफरेंट रेडिया है। O से P तक इस सर्कल का रेडियस है, O से Q तक इस वाले सर्कल का है, O से R तक इस सर्कल का है, और O से S तक इस वाले सर्कल का रेडियस है। तो ये तमाम क्या है आपस में, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। दैट मीन्स दे शेयर द सेम सेंटर बट दे हैव डिफरेंट रेडियस। अब आ जाइए एक्सरसाइज 14A और बुक पेज नंबर 179। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इट्स कॉल्ड इट्स डायमीटर। नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल is called its circumference.
The region enclosed by an arc and the corresponding chord is called the disk of the circle. Segment. The part of the plane consisting of a circle and its dash region is called the circular region. Interior. Any dash of a circle is a line segment. Any chord. State where the followings are true or false. First one, a circle has a unique center. True. A circle has only one diameter. False. The radius of a circle is one of its chords. True. No. False. The length of the diameter of a circle is double its radius. True. An arc of a circle with subtends an angle of 210 degree at the center is a major arc. True. अब क्वेश्चंस हैं आपके पास. फर्स्ट वन क्या है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर, ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर. सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले मेजरमेंट के लिए आपने इस रूलर लिया एंड देन आपका कंपास. रेडियस आपके पास कितना है? 2.8. तो आप इस अपने कंपास को 2.8 की मेजरमेंट के उस पर खोलेंगे. तो आपने इसको 2.8 खोल लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क इस सेंटर O ऑन योर कॉपी. ये काम अपनी अपने ब्लैंक पेज के ऊपर करेंगे. आपने O मार्क किया. अब आपने विदाउट कंपास को कुछ चेंजेस लाए. आपने इस मेटल टेप को रखा ऊपर. इसको रोटेट कर दिया पेज पे. ये बन गया आपका सर्कल. अब क्या करना है आपने? ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू दी सेंटर. हमें कॉर्ड्स बनाने हैं जो कि सेंटर के ऊपर से पास ना करें. तो सेंटर ये है, उससे अवॉइड करके आप किसी भी लेंथ ले सकते हैं. हम थोड़ा शॉर्टर ले लेते हैं. ये हो गया AB. CD हमको जिस तरीके से भी ले सकते हैं. ये हो गया आपके पास CD. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में कर लीजिएगा खुद से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. टेक अ पॉइंट O on a page of your notebook with O as center. Draw two concentric circles, one with radius 2.2 centimeter and the other with radius 4 centimeter. Take a point A on the outer circle. Join O and A. Mark the point where OA intersects the inner circle at B. Now measure the length of BA. सबसे पहले हम concentric circles ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. O हम पॉइंट ले लेते हैं. कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी सेंटर सेम होगा और रेडियस डिफरेंट होंगे. सबसे पहला क्या है? वन विद रेडियस 2.2 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले अपने कंपास को 2.2 सेंटीमीटर तक खोलेंगे. ये आपका हो गया पहला सर्कल. सेकंड पे क्या है आज? विथ 4 सेंटीमीटर्स. तो हम 4 सेंटीमीटर खोलते हैं सेंटर पर ही आपके कंपास को. ठीक है. अब क्या करना है हमें? टेक अ पॉइंट A ऑन द आउटर सर्कल. जॉइन O एंड A. हम एक आउटर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना है A. ये हमने ले लिया. अब क्या करना है? जॉइन O टू A. हमने इसको ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट मार्क द पॉइंट वेयर OA इंटरसेक्ट द इनर सर्कल B.
इनर सर्कल को उसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो इसको लिख देंगे हम बी। अब व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ मेजर द लेंथ ऑफ बी ए। हमें मेजर करनी है लेंथ ऑफ बी ए। कितनी है आपके पास? 1.6। आप लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू 1.6 सेंटीमीटर्स। अब आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है वो अपना तमाम ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं ब्लैंक पेज पर ड्रॉ करेंगे, और जितनी भी लिखने की चीज़ें हैं क्वेश्चन वगैरह वो आप लाइंस वाले पेज पर किया करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। 3 सेंटीमीटर लेना है हमें। ये 3 सेंटीमीटर खोला, पॉइंट मार्क किया ओ, now take a point A on the circle and join OA। हमने A लिया यहाँ पर, ज्वाइन कर देते हैं दोनों को। Take another point B on the circle so that measurement AOB is equal to 60 डिग्री। हमें क्या करना है, अब एक और पॉइंट लेना है इस तरीके से कि O के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनेगा और जो आर्क जाएगी वो B पॉइंट होना चाहिए। तो D ले लेते हैं हम, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं O पर। इंसाइड स्केल 60 डिग्री इधर आ रहा है, ये हो गया पॉइंट B। अब क्या करना है हमें, ज्वाइन A एंड B। हमें A और B भी ज्वाइन करना है। एक ट्राइंगल बन गया, आप देख सकते हैं। हमें क्या करना है, मेजर OA, OB एंड AB आर द इक्वल, कैन यू नेम द ट्राइंगल। अब हमें मेजरमेंट करनी है। OA तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ OB इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ AB। कितनी है, 3 सेंटीमीटर्स, और एंगल पे 60 डिग्रीज है और तीनों साइड्स की लेंथ भी सेम है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर अभी तक आपका 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में गए हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट विच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इंटीरियर पे आप वापस A, C, D एंड G हो जाएंगे। A, C, D and G are इंटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर में आपके पास B और F है। लास्ट ऑन द सर्कल पॉइंट्स कौन से, A एंड H, E एंड H ऑन द सर्कल।
नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन द सेपरेट डायग्राम्स। हमें सेक्टर्स बनाने हैं डिफरेंट एंगल्स के थ्रू, और हर डायग्राम डिफरेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड आप होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, थर्ड है 240 डिग्रीज़, ये हम करके देख लेते हैं। हमारे पास डी के अंदर 240 डिग्रीज़ तो मौजूद नहीं होगा, तो हम सिंपली 360 में से 240 माइनस करते हैं। 120 डिग्रीज, दैट मीन हमें 120 डिग्रीज़ का एंगल बनाना होगा। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। किसी भी मेजरमेंट पे आप ले सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है। आपने अपना कंपास खोला, अब आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और आपका सेंटर है। आपने दोनों को ज्वाइन किया, अब आप इसके ऊपर रख के बनाएंगे 120 डिग्रीज़ का एंगल। वन 120 नहीं, हम 240 डिग्रीज़ मेजर कर देंगे। ये हो गया आपके पास एक सेक्टर ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से आपने 60 डिग्रीज़ और 90 डिग्रीज़ का ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने होमवर्क दिया वो आपने अपनी कॉपी पर करना है। थैंक यू सो मच।